हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के पर्चों के राज के बारे में बताऊंगा। उसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से आया बागेश्वर धाम सरकार का नाम। आखिर कैसे कोई इंसान किसी इंसान को देख करके उसके दुखों का अनुमान लगा लेता है और इसी के साथ साथ उसके दुखों का संपूर्ण निवारण भी कर देता है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर एक पवित्र स्थान है जहाँ पर लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बागेश्वर धाम के गुरुजी का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बागेश्वर धाम के गुरुजी को भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान जी और दिव्य शक्तियाँ उनको प्रेरणा देती हैं। इसी कारण गुरुजी लोगों की मन की बात जान लेते हैं। आज लोग देश विदेश से लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम दौड़े चले आ रहे हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई संतान की कामना लेकर आया है, कोई प्रेत बाधाओं से परेशान है या फिर कोई अशांति से परेशान है। सभी अपने अंदर के दुखों को लेकर के बागेश्वर धाम सरकार के पास आते रहते हैं और बागेश्वर धाम बड़े ही आसानी से और प्रेम से इन सब का निवारण कर देते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार जी के फेमस पर्चे के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हजारों समस्याओं से दुखी लोग बागेश्वर धाम में अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि इस विज्ञान के युग में समस्याओं को लेकर आए व्यक्तियों की मन की बात उनसे बिना पूछे पंडित श्री बागेश्वर धाम के द्वारा पहले से एक पर्चे पर लिखी जाती है। वो बिना बताए ही किसी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान लेते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी बता देते हैं, वह भी पूर्णतः निःशुल्क में। बताया जाता है कि गड़ा गांव के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन मंदिर है जो चंदेल कालीन बताया जाता है। इस मंदिर में बागेश्वर महादेव का चमत्कारी स्वरूप है और वहीं स्वयं भगवान बालाजी भी विराजमान है। नियति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पुकारना शुरू कर दिया और इसके माध्यम से बने बागेश्वर मंदिर के पुजारी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित श्री भगवान दास सेतुलाल गर्ग दादाजी महाराज। वैसे आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आया होगा कि श्री बागेश्वर बालाजी सरकार और बागेश्वर महादेव की कृपा पात्र संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे वो लोगों के मन की बातों को जान लेते हैं। स्वयं श्री धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे त्रिपाठीज टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको ऐसे ही असीम भक्तियों से जुड़ी वीडियोस लाता रहूंगा। तो गुरुजी बताते हैं कि उन्हीं बागेश्वर बालाजी की सेवा में 8 से 9 वर्ष से ही शुरुआत हो चुकी थी। जब गुरुजी 12 से 13 वर्ष के थे तब उनके अनुभव बढ़ने लगे थे। उनके पूज्य दादा उन्हें विशेष विधियों के द्वारा उन्हें सजोने लगे थे। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माता का नाम श्रीमती सरोज और पिता का नाम पंडित श्री राम कृपाल है। गुरुजी का जन्म 15 जुलाई 1996 को हुआ था। इनका बचपन अति गरीबी में बीता है। एक कच्चे मकान में ही उनका पूरा परिवार रहता है। वैसे हमारे गुरुजी कम उम्र में ही साधना, योग, मेडिटेशन आदि करते थे। गुरुजी कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाने वाला, आगे मार्ग बताने वाला कोई नहीं था। इस कारण से वे बहुत रोते थे। लेकिन शायद बागेश्वर धाम की कृपा कुछ अलग ही थी। गुरुजी कहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, इसलिए शायद ईश्वर परीक्षाएं ले रहा था। गुरुजी कहते हैं कि उनको स्वप्न में ऐसी प्रेरणाएं हुई कि अगर आगे बढ़ना है तो साधना मार्ग को अपनाओ। वही बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई सारे प्रश्नों का भी सामना हुआ है, जैसे साधना में कौन सा मार्ग अपनाएं आदि। गुरुजी को बालाजी की साधना हुई कि आप अज्ञातवास की साधना करो। अज्ञातवास साधना से ही संसार की कठिनाइयों का भेद आप लोगों के जीवन में प्रकाश भर सकता है। वहीं बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि उन्होंने इस बात को पिताजी और माताजी को बताया और माता पिता ने इस बात को गंभीर रूप से नहीं लिया। उसके बाद गुरुजी को 2 बार फिर अज्ञातवास का स्वप्न आया, लेकिन गुरुजी उस समय अज्ञातवास को नहीं जानते थे। बागेश्वर धाम सरकार ने खोज करी तो उन्होंने पाया
गुरुओं ने भी अज्ञातवास की साधना की थी। इसके बाद श्री बागेश्वर धाम जी ने अज्ञातवास की साधना को ही अपनाया और वो आगे बढ़ अज्ञातवास के साधना के बाद श्री बागेश्वर धाम सरकार अपने गांव वापिस आए। श्री बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि सदगुरु सन्यासी बाबा और श्री बालाजी सरकार की कृपा से उन्होंने कार्य शुरू कर दिए और आज हम सब देख रहे हैं कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम सरकार की अपनी शक्तियों को बालाजी की महिमा की असीम अनुकंपा मानते हैं। वैसे मैं आपसे जरूर कहता हूँ कि जीवन में एक बार बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा करके उनका दर्शन जरूर करें। आपको सच में वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों का होना महसूस होगा जो आपके इस विज्ञान के नजरिए को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। हमारे त्रिपाठी टीवी चैनल ऐसे ही रिसर्च करके आपके पास वीडियो लाते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, उनके साथ रहें, कभी ऊंची आवाज में बात ना करें और अपने परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रखें। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर श्री बागेश्वर बाला धाम सरकार जी का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत।